सोचिए अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसा दौर भी गुजरा है जब जंगल में खतरनाक शेर और एक छोटी सी बिल्ली एक ही जगह पर रहते थे और एक ही बर्तन से पानी पीते थे। आप शायद कहेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन मुस्लिम रिवायतों में हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर के बारे में ऐसी ही एक हैरत अंगेज बात बयान की जाती है। कहा जाता है कि उस दौर में इंसाफ और अमन का ऐसा माहौल था कि जानवर भी एक दूसरे से बेखौफ रहते थे। लेकिन सवाल यह है कि आखिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में ऐसा क्या था। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु इस्लाम के दूसरे खलीफा थे। आपने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के बाद खिलाफत की ज़िम्मेदारी संभाली। आपका दौरे खिलाफत लगभग 10 साल रहा, लेकिन इन 10 वर्षों में इस्लामी राज का विस्तार भी हुआ और शासन व्यवस्था को भी बहुत मजबूती मिली। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की सबसे बड़ी पहचान थी उनका इंसाफ, इसलिए उन्हें फ़ारूक कहा गया। फ़ारूक यानी हक और बातिल के बीच फ़र्क करने वाला। अब सुनिए शेर और बिल्ली की मशहूर रिवायत। मुस्लिम रिवायत में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर के बारे में एक हैरत अंगेज किस्सा बयान किया जाता है। कहा जाता है कि उस समय अमन और इंसाफ का ऐसा माहौल था कि जंगल के जानवर में भी डर और भगदड़ का माहौल नहीं था। एक तरफ एक खतरनाक शेर था और दूसरी तरफ एक छोटी सी बिल्ली। आम हालात में शेर बिल्ली के लिए ख़तरा माना जाता है, लेकिन रिवायत में बयान किया जाता है कि दोनों एक साथ पानी पीते थे। यहाँ तक कि एक ही बर्तन से पानी पीने का भी जिक्र मिलता है। लोगों के लिए यह बात हैरानी की थी कि जो जानवर एक दूसरे के लिए ख़तरा होते हैं वह इस तरह शांत कैसे रह सकते हैं। इस कहानी को हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर के अमन और इंसाफ की मिसाल के तौर पर बयान किया जाता है। और दोस्तों, इस कहानी का असल संदेश यही है कि जब समाज में इंसाफ और सुरक्षा का माहौल पैदा होता है तो कमज़ोर को ताकतवर से डर नहीं लगता। यही वजह है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का नाम आते ही इंसाफ और अमन की बातें याद आती हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की खिलाफत। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में मुस्लिम राज बहुत तेज़ी से फैला। शाम, इराक़, मिस्र और फ़ारस के बड़े हिस्से मुस्लिम शासन के अधीन आए। लेकिन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की महानता सिर्फ इस बात में नहीं थी कि उनके दौर में सल्तनत बड़ी हुई। उनकी असली महानता यह थी कि इतनी बड़ी सल्तनत के बावजूद वह खुद को अल्लाह का जवाबदेह बंदा समझते थे। वह जानते थे कि कुर्सी हमेशा नहीं रहती, सल्तनत हमेशा नहीं रहती, दुनिया की ताकत हमेशा नहीं रहती, लेकिन अल्लाह के सामने जवाबदेही हमेशा रहेगी। इसी सोच की वजह से वह अपने अधिकारियों पर भी नज़र रखते थे। अगर किसी गवर्नर के बारे में शिकायत आती तो उसकी जांच की जाती। किसी अधिकारी को जनता पर जुल्म करने की इजाज़त नहीं थी। रात के समय लोगों का हाल जानना हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में बहुत मशहूर है कि वह रात में लोगों के हालात देखने के लिए निकलते थे। वह देखना चाहते थे कि कहीं कोई भूखा तो नहीं है, कहीं कोई गरीब मदद का इंतज़ार तो नहीं कर रहा है, वहीं किसी कमज़ोर पर जुल्म तो नहीं हो रहा। वह ये काम इसलिए नहीं करते थे कि लोग उनकी तारीफ़ करें, बल्कि इसलिए करते थे क्योंकि उनके दिल में अल्लाह का डर था। उनकी ज़िंदगी हमें बताती है कि असली हुकूमत वह है जिसमें शासन जनता से दूर ना हो, बल्कि जनता की परेशानी को अपनी परेशानी समझे। अकाल का कठिन दौर। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की खिलाफत में एक समय ऐसा भी आया जब भयंकर अकाल पड़ा। इस दौर को आम उर रमादा के नाम से जाना जाता है। लोगों को खाने की कमी का सामना करना पड़ा। मुश्किल हालात में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने राहत पहुंचाने के लिए इंतज़ाम किए। उन्होंने अपनी जनता की तकलीफ़ को महसूस किया और ख़ुद भी सादगी अपनाई। उनका शासन सिर्फ ताकत दिखाने वाला शासन नहीं था, बल्कि मुश्किल समय में लोगों का सहारा बनने वाला शासन था। बैतुल माल और जनता का हक। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में बैतुल माल की व्यवस्था को व्यवस्थित किया गया। राज्य की आय और जनता के अधिकारियों का हिसाब रखा जाता था। गरीबों, ज़रूरतमंदों और कमज़ोर लोगों की ज़रूरतों का ख्याल रखा जाता था। यानी शासन का पैसा सिर्फ शासन की सुविधा के लिए नहीं था,
बल्कि जनता की ज़रूरत के लिए भी था। हिजरी कैलेंडर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर की एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक उपलब्धि हिजरी कैलेंडर का आधिकारिक रूप से इस्तेमाल किया जाना भी है। मुसलमानों के प्रशासनिक और सरकारी कामों में तारीखों की ज़रूरत थी, इसलिए हिजरत को आधार बनाकर इस्लामी कैलेंडर को व्यवस्थित किया गया। आज पूरी दुनिया में मुसलमान जिस हिजरी कैलेंडर को जानते हैं उसकी प्रशासनिक शुरुआत हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में हुई। इंसाफ की मिसाल हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के शासन का सबसे बड़ा सबब यही था कि कानून सबके लिए बराबर होनी चाहिए। गरीब हो या अमीर, कमज़ोर हो या ताकतवर, आम इंसान हो या अधिकारी, किसी को सिर्फ अपने पद की वजह से विशेष अधिकारी नहीं मिलना चाहिए। इसलिए इतिहास में उनका नाम इंसाफ के साथ लिया जाता है। उनकी सादगी इतनी बड़ी सल्तनत के शासन होने के बावजूद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़िंदगी सादगी से भरी हुई थी। उनके लिए हुकूमत आराम का साधन नहीं थी बल्कि एक भरी जिम्मेदारी थी। वह जानते थे कि आज लोग उनकी बात मान रहे हैं, लेकिन एक दिन उन्हें अपने हर फैसले का जवाब अल्लाह को देना होगा। आखिरी संदेश दोस्तों, शेर और बिल्ली वाली रिवायत हमें हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर के अमन और इंसाफ का एक दिलचस्प चित्र दिखाती है, लेकिन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की असली महानता उनकी पूरी ज़िंदगी में नज़र आती है। उन्होंने हमें सिखाया कि ताकत मिलने के बाद इंसान को घमंडी नहीं बल्कि ज़्यादा जिम्मेदार होना चाहिए। हुकूमत मिले तो इंसाफ करना चाहिए, दौलत मिले तो ज़रूरतमंदों का ख्याल रखना चाहिए, और अधिकार मिले तो याद रखना चाहिए कि सबसे ऊपर अल्लाह की अदालत है। इसलिए हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु का नाम आज भी इंसाफ की मिसाल के तौर पर लिया जाता है। अल्लाह हमें सहाबे किराम की ज़िंदगी से सीखने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में रज़ी अल्लाह अन्हु ज़रूर लिखें, वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही इस्लामिक इतिहास की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।